नमस्कार, मैं स्वरगुरु। आज हम कुछ शब्दों के बारे में और पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पहले पढ़ लिया था, महताम के बारे में जाना था, तो आज अपन इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये हैं पुल्लिंग के शब्द रूप हैं। पुल्लिंग सर्व, सर्व मतलब होता है सब। ये पुल्लिंग के शब्द रूप हैं प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक। फिर इसमें जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में अपन जानते हैं। जैसे सर्व का मतलब होता है सब। अब पुल्लिंग में ये यूज होने वाले शब्द हैं, तो सर्व, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मय, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। फिर इसी प्रकार से द्विवचन में सर्वौ, सर्वौ, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः। फिर बहुवचन में सर्वे, सर्वान्, सर्वे, सर्वै। ये आई की मात्रा है, फिर रा लगा ऊपर है ना। सर्वै, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। पुल्लिंग में षट्कोण वाला सा आता है। मैंने कई बार आप लोगों को समझा दिया है ना, और बता दिया है, आगे भी बताता रहूँगा। जब भी आपको पूछना है या कुछ भी करना है तो सर्वेषां, सर्वेषु, इनमें स्त्रीलिंग में षट्कोण की जगह ससल्यम वाला सा आ जाता है, और पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में ये वाले शब्द आ जाते हैं, सर्वेषां, सर्वेषु। सा षट्कोण का उपयोग होता है। अब जैसे अपन ने ये पढ़ लिया है प्रथमा व्यक्ति का, इसका कौन सा है, या फिर अपन ने किसी से पूछा तृतीय व्यक्ति के तीनों वचन बताइए सर्व के, तो सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै, ये हो जाएगा। परंतु अपन जब याद करेंगे तो याद करने के लिए इस प्रकार से अपन को याद करना है ना। अब अपन आ जाते हैं स्त्रीलिंग पर। अब अपन आ गए हैं स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में ये स्त्रीलिंग सर्व शब्द है। स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक है ये। अब इसमें अपन देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सर्वा, देखो विसर्ग हट गया, आ का डंडा लग गया। सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्यै। उसमें सर्वस्मयी था तो इसमें यही हो गया। सर्वस्मात् था तो इसमें सर्वस्या हो गया। सर्वस्या, सर्वस्याम, ठीक है। अब अपन देखते हैं द्विवचन में सर्वे, सर्वे, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयो, सर्वयो। ये बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। पंचमी व्यक्ति से लेकर, नहीं, तृतीय व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों में एक सही आता है। फिर इसके बाद सर्वा, सर्वा, सर्वाभि, सर्वाभ्य, सर्वाभ्य, सर्वासाम, सर्वासु। अब देखो यहाँ पर सल्यम वाला सा लग गया। सर्वेषाम था वहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, सर्वासाम, ये साम। फिर वहाँ सर्वेषु था, यहाँ सर्वासु, ठीक है, ध्यान रखें। अब अपन आ गए हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में सर्व, सर्व मतलब सब। प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति चेंज होगी और सभी पुल्लिंग के शब्द रूप पुरुष तत्व के सब रूप में बदल जाएंगे। तृतीय से सप्तमी तक पुरुष तत्व में ही रहेंगे। अब यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति तक तो ये है, और तृतीय से सप्तमी तक पुल्लिंग में हो जाएगा। तो सर्व का है सर्वम, सर्वम, सर्वे, सर्वे, सर्वाणि, सर्वाणि। प्रथमा विभक्ति में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। द्वितीय विभक्ति में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। फिर तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग से आ जाएगा। अब अपन थोड़ा और पढ़ते हैं। ये क्या है, कति। कति मतलब होता है कितने। कति मतलब कितने। कितने जब भी गिनती के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, यह कितनी है, यह कितने की है, या कोई भी चीज़, तो यहाँ पर अपन दे रहे हैं एक वचन में, द्विवचन में इसका कुछ नहीं होता। होता काय में है, बहुवचन में होता है। प्रथमा से सप्तमी व्यक्ति तक ये यही रहेगी, परंतु बहुवचन में ये यही एक वचन के हैं, यही द्विवचन के हैं, और यही बहुवचन के शब्द रूप हैं। ये तीनों लिंग। अब क्या कह रहे हैं, कति शब्द नित्य बहुवचनात्, अपन प्रतिदिन इसके बहुवचन के प्रयोग करते हैं। तथा त्रिषु लिंगेषु, कह रहे हैं
तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, एव, एव, मेव, कह रहे हैं तीनों लिंगों में ही यही रूप होते हैं। कौन से रूप होते हैं? चाहे ये हो परंतु यही रहेगा। अपन पूछेंगे कति, कति, तो कति कति, प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में कति भी, कति भी, कति भी, देखो कति भी, कतिभ्य, कतिभ्य, कति नाम और कतिषु, कति नाम और कतिषु, ये तीनों लिंगों में एक से ही रहेंगे, तीनों तत्वों में एक से ही प्रधान रहेंगे। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सकारांत शब्द पुल्लिंग अस्म, असद, असद नहीं, अदस, अदस मतलब वह, अदस मतलब भी वह होता है, सह मतलब भी वह होता है, तत् मतलब भी वह होता है ना। तो जब भी ये वह के शब्द रूप हैं तो अस धातु का यह रूप है, परंतु इसको क्या कहेंगे? यह शब्द काय का है? अदस, अदस का यह शब्द है। अब इसमें प्रथमा से सप्तमी तक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, असौ, अमुम, अमुना, अमुष्यै, अमुष्यात नहीं, अमुस्मात, अमुष्य, अमुस्मिन, क्या है? असौ, अमुम, अमुना, अमुस्मयी, अमुस्मात, अमुष्यै, अमुस्मिन। द्विवचन में अमु, अमु, अमुभियम, अमुभ्यम, ये अमुभ्याम है। ठीक है। अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयो, अमुयो। ठीक है। अमी, अमून, अमू, अमून, फिर अमी भी, अमीभ्य, अमीभ्य, अमीशाम, अमीशु, ये हो गए। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, अब स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। यह सकारांत शब्द स्त्रीलिंग अदश बह शब्द रूप है। अदश का मतलब हिंदी में बह है, शब्द रूप है ये। विभक्ति प्रथमा से सप्तमी तक असौ, अमुम, अमुया, अमुष्यै। वहाँ मई था, यहाँ यही है। अमुष्या, अमुष्या, अमुष्याम, अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयो, अमुयो, अमु, अमु, अमुभी, अमुभ्य, अमुभ्य, अमुषाम, अमुषु। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग में, सकारांत नपुंसक लिंग में अदस शब्द है, तो प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति यही रहेगी और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग में हो जाएगी। प्रथमा अदह, अमु, अमूनी, अदह, अमु, अमूनी। फिर इसके बाद तृतीय से लग जाएगी अमुना, अमु, अमुभ्याम, अमु, अमी भी। फिर यहाँ से पूरा हो जाएगा वही का वही। फिर अपन आ जाते हैं इन शब्दों के बारे में और पढ़ लें अपन। मकारांत शब्द हैं इदम। जब भी अपन कोई पूछते हैं इदम, मयम, अयम हैं, तो ये इसी प्रकार से ये वो शब्द हैं। इदम मतलब यह है। प्रथमा से सप्तमी व्यक्ति तक ये पुल्लिंग है। अयम, अयम मतलब यह है। इमम मतलब यह है। अनेन मतलब यह है। अस्मयी, अस्मात्, अस्य, अस्मिन्। फिर द्वितीया में, द्विवचन में इमाओ, इमाओ, आभ्याम, 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 अनयो, अनयो। फिर बहुवचन में इमे, इमान, एभी, एभ्य, एभ्य, एसाम, एषु। समझ गए। अब अपन आ जाते हैं मकारांत स्त्रीलिंग इदम। इदम में प्रथमा से सप्तमी व्यक्ति तक
स्त्रीलिंग में हैं इयम, इमाम, अनयो, अस्मै, अस्या, अस्या, अस्याम। द्वितीया में इमे, इमे, आभ्याम, 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 अनयो, अनयो। फिर बहुवचन में इमा, इमा, आभि, आभ्य, आभ्य, आसाम, आसु। फिर अपन मकारांत में आ जाते हैं। तो मकारांत नपुंसक लिंग इदम, इदम मतलब यह शब्द रूप है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति इदम मतलब यह है इदम, इदम, इमे, इमे, इमानी, इमानी। फिर यह तृतीय सप्तमी पर्यंतम पुल्लिंग वद रूपाणि भवन्ति। तो ये पुल्लिंग रूप में बदल जाते हैं। धन्यवाद। अपन कल धातु रूप के बारे में भी जानेंगे।